तो बाबा ने कहा कईयों का ये अहंकार आता है कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन, हमने इस ब्रह्मा को क्या सुनाना है। तो बाबा ने कहा बिगर ब्रह्मा के शिव बाबा भी नहीं सुनता है। तो इसलिए कदम कदम पर कोई भी राय लेनी है तो बाबा ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा से राय लेना है। इसीलिए बाबा ने कहा क्योंकि बाबा भी ब्रह्मा बाबा के द्वारा माध्यम से ही हमें कुछ देता है। दूसरा बाबा ने कहा एक शिव बाबा के बच्चे होते हुए भी कोई प्रीत बुद्धि और कोई विपरीत बुद्धि क्यों है एक बाबा के बच्चे, कोई सपूत है, कोई कपूत है, कोई सगे है, कोई लगे है। पर बाबा ने कहा आज के मुरली में कि एक बाप के बच्चे होते हुए भी कोई प्रीत बुद्धि और कोई विपरीत बुद्धि कैसे। आज बाबा ने कहा कि भले वो बाबा के बच्चे हैं लेकिन प्रीत बुद्धि माना जो बाबा जैसे डायरेक्शन दिया, जो भी श्रीमत दिया श्रीमत, वो कभी भी संशय बुद्धि नहीं होंगे। उनको निश्चय होगा जो बाबा ने जिस प्रकार की जैसे भी श्रीमत दिया, हमारी कल्याण अर्थ दिया, वो बिना सोचे समझे बाबा की हर डायरेक्शन को अमल में लाएंगे। और जो बाबा उनको रोज मुरली के माध्यम से सुनाते हैं उसको भी वो धारण करेंगे। वो कभी रूठेंगे नहीं। विपरीत बुद्धि वाले जो होंगे उनको ये अहंकार होगा कि हमारा डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है और वो ब्रह्मा को कुछ समझेंगे नहीं। और वो बाबा ने कहा विपरीत बुद्धि होने के कारण वो कोई भी बात को इग्नोर कर देंगे, माना सुनेंगे नहीं। और बाबा ने कहा कि जैसे जो संशय बुद्धि बन जाते हैं, बाबा को पत्र भी नहीं लिखते हैं, चिट्ठी भी नहीं देते हैं, तो बाबा क्या समझेगा। और जो प्रीत बुद्धि वाला होगा वो अपने हर समाचार बाप को देता रहेगा। विपरीत बुद्धि वाला नहीं, वो और ही रूठ जाएगा, रूठ करके बैठ जाएगा। तो बाबा ने कहा अगर ब्राह्मणी से रूठे या ब्रह्मा से रूठे तो उनको वर्षा कैसे मिलेगा। तो प्रीत और विपरीत बुद्धि में ये अंतर है। सारे मीठे बच्चे कदम कदम पर शिव बाबा की श्रीमत लेनी है। अपना सब समाचार ब्रह्मा द्वारा बाप को देना है। मीठे बच्चे कदम कदम पर शिव बाबा की श्रीमत लेनी है। अपना सब समाचार ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा को देना है। प्रश्न है, एक बाप के बच्चे होते हुए भी प्रीत बुद्धि है, कोई प्रीत बुद्धि है, कोई विपरीत बुद्धि है, कैसे। उत्तर है जो बच्चे अपना पूरा कनेक्शन बाप दादा से रखते हैं, किसी बात में संशय बुद्धि नहीं बनते, सच्चा सच्चा पोता मिल ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा को सुनाते, वह है प्रीत बुद्धि बच्चे। ब्रह्मा सच्चा सच्चा पोता मिल ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा को सुनाते हैं, वो है प्रीत बुद्धि बच्चे। अगर किसी भी बात से ब्रह्मा
या ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं, किसी भी बात से ब्रह्मा व ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं, चिट्ठी नहीं देते हैं और सोचते हैं हमारा ब्रह्मा बाबा से कोई कनेक्शन नहीं, शिव बाबा को ही याद करना, तो उनकी बुद्धि को माया पकड़ लेती। वह जैसे विपरीत बुद्धि। शिव बाबा को याद करना है तो उनकी बुद्धि को माया पकड़ लेते, माना ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं है, हमें तो शिव बाबा को याद करना है, उनकी बुद्धि को माया पकड़ लेती है। वो जैसे कि विपरीत बुद्धि है। गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बाप ही बच्चों का शुक्रिया मानते हैं। गीत ढूंढ के रखना करो। जो मददगार बच्चे होते हैं वो भी बाप की शुक्रिया मानते हैं और बच्चों की महिमा करते हैं। अब तो बच्चे जान गए कि बेहद का बाप आया है। बाप आते ही है पतित दुनिया में, गाते भी है पतित पावन आओ। तो पतित पावन आएगा जरूर, पावन दुनिया स्वर्ग स्थापन करेगा जिसमें मनुष्य थोड़े रहते हैं। पावन दुनिया की महिमा गाई जाती है। पावन दुनिया में पुकारने वाला कोई होता नहीं। पुकारते से पतित दुनिया में भक्त ही अपने को पति समझते हैं। बराबर एक ही भारत है जिसमें पावन देवताओं की राज्य थी, राजाई थी। भारत में पवित्रता थी, बड़े साहूकार थे, बहुत सुखी थे। अब तो दुखी है। शिव बाबा ही ब्रह्मा तन में बैठ समझाते हैं तो ब्रह्मा तन को भी याद करना पड़े। कभी तो बाबा कहते इस ब्रह्मा को भी याद नहीं करना, साकार शरीर को याद नहीं करना, पर आज बाबा ने बहुत स्ट्रिक्टली कहा है कि बिना ब्रह्मा के थ्रू मैं कुछ नहीं दे सकता। तो बाबा ने कहा अगर बच्चे दूर जाते हैं तो समझो अपने नगरों में जाएंगे। तुम्हारा बेहद का बाप है, साजन भी है, उनको चिट्ठी तो लिखनी चाहिए। शिव बाबा को लिखना पड़े तो ब्रह्मा बाबा का चिट्ठी जो दादियों के पहले पुराने थे, जिन्होंने साकार और निराकार की पालना ली है, ब्रह्मा के समय, ब्रह्मा बाबा के समय में थे, उनको बाबा पत्र लिखता था। वो पत्र देखा है? नहीं देखा है? ब्रिजमन भाई ने अपना पत्र को, लेटर जो बाबा ने लिखा था लाल पेन में, हाँ, पता नहीं वो होगा, हम लोगों को दिया था, वो आरसी में गए थे, फ्रेम करके दिया था कि ये ब्रह्मा बाबा कैसे लिखते थे सिंधी में, और फिर ईशु दादी ऊपर उसको हिंदी में ब्लू कलर की पेन में थोड़ा सा लिखते थे। ब्रह्मा के सिवाय तो शिव बाबा सुन न सके, शिव बाबा को लिखना पड़े थ्रू ब्रह्मा, शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा याद करना पड़े ना। कई ऐसे बच्चे जो समझते हैं हम तो शिव बाबा को याद करते रहते हैं, साकार से कोई कनेक्शन नहीं, परंतु जबकि शिव बाबा यहाँ है तो जरूर बाबा को पत्र लिखना पड़े, समाचार देना पड़े। शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा गाया जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। किसके साथ? शिव बाबा के साथ, ब्रह्मा द्वारा, बिना ब्रह्मा के बिगर नहीं। ऐसे भी मंद बुद्धि है जो कहते हम तो शिव बाबा को याद करते हैं। शिव बाबा कहते हैं ना मुझे याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, परंतु वो है कहाँ?
जरूर यहाँ इस तन में है और इस द्वारा ही पढ़ाते हैं। निराकार को तुम चिट्ठी कैसे लिखेंगे? साजन सजनियों को, सजनियां साजन को चिट्ठी लिखती है ना। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक मनुष्य मनुष्य को पत्र लिखते आए हैं। अब आत्माएं परमात्मा के साथ मिलती है तो उनको कैसे पत्र लिखनी है? निराकार परम पिता परमात्मा के साथ बात करनी है तो थ्रू ब्रह्मा, उनसे कनेक्शन तो रखना पड़ेगा। ब्रह्मा द्वारा चिट्ठी लिखे तब बाबा क्या समझे, तब शिव बाबा क्या समझेगा? हैं? बराबर याद करते हैं। हाँ, निमित्त तो कोई ना कोई रहता है। बाबा ने यज्ञ में कई बातें ऐसे होती है तो चलो आजकल तो सुनाने में भी लोग हिचकते हैं कि भरोसा नहीं है, एक को सुनाते 10 को पहुंच जाता है। लेकिन किसी को विश्वास करके कोई ऐसी बातें होती है जो बाबा को तो हम बैठ के उनके कमरे में सुनाते हैं, लेकिन कोई राय भी लेनी पड़ती तो किससे लेंगे? बाबा टचिंग करता वो अलग है, लेकिन तो जो साकार में निमित्त बने हैं उनसे तो लेना पड़ेगा। किसकी बुद्धि को माया एकदम पकड़ लेती है या देह अभिमान आ जाता है, फिर बाबा को पत्र भी नहीं लिखते, वो भूल जाते हैं। अभी तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है। तो बाबा ने कहा पांडवों की प्रीत बुद्धि वह लोग फिर समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण था। अच्छा समझो श्री कृष्ण है तो अभी भी तो उनको चिट्ठी लिखनी पड़े ना। शिव बाबा को भी लिखनी है पर श्रीमत जरूर लेनी पड़े। कहते हैं कि शिव बाबा को याद करते परंतु साकार ब्रह्मा के सिवाय तो राय आपको मिल न सके। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे लिखते हैं कि हमारा बाबा से ही योग है, हम उनको मदद करते रहेंगे। फिर भी थ्रू ब्रह्मा के बिगड़ने। बाप बिगड़ दादे से वर्षा तो ले नहीं सकते, को कदम कदम पर राय लेनी पड़े। ये बाबा ने तभी सुनाया होगा जो कई बच्चे ब्रह्मा बाबा को भी इग्नोर कर देते, उनके प्रति रेस्पेक्ट रिगार्ड नहीं रखते, कहते ये क्या है, ज्ञान तो शिव बाबा की, हम तो शिव बाबा को मानते, ब्रह्मा कहाँ से आया। तो बाबा को फिर ये मुरली चलानी पड़ी होगी। ऐसे ऐसे बाबा के पास बहुत समाचार आते हैं, रूठ जाते हैं या तो ब्रह्मा से या तो ब्राह्मणी से, फिर माया एकदम मुंह फेर देती है। समझना चाहिए कि कदम कदम पर हमको शिव बाबा से श्रीमत लेनी है। बाबा इस हालत में हमें क्या करना चाहिए? बाबा हमेशा पूछते रहते बच्चे खुश राजी हो। एक होती है शारीरिक बीमारी, दूसरी फिर होती है रूहानी बीमारी। आत्मा भी तो बीमार हो जाता है ना। कभी बाबा को पत्र नहीं लिखते कि बाबा हम मौज में हैं, हमारे ऊपर माया वार नहीं करती है। अच्छा बच्चे वह तो सब कुछ जानता है। कल भी बाबा ने कहा ना, ऐसा नहीं कि आप छुपाओ, परसों शायद मुरली में था कि बाबा तो जानता ही है, परंतु फिर भी उनसे मत तो लेनी पड़े ना। इस बात में राइट हूँ या रॉन्ग हूँ, योग पूरा नहीं है तो उल्टे हो पड़ते हैं। शिव विनाश काले प्रीत बुद्धि बच्चों को तो बाबा के पास आना है। बाबा यहाँ बैठा है ना, बहुत है जिनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि भी हो जाती है तो उल्टे सुलटे काम करने भी लग पड़ते हैं, मूंझ पड़ते हैं। श्रीमत लेने बिगर तो काम चल ना सके।
बिगर गाइड अकेला पहुंच ना सके, कोई तो गाइड चाहिए ना। कोई रास्ता जानते ही नहीं तो जा कैसे सकते हैं। गाइड का जरूर हाथ चाहिए, तैरने के लिए जरूर आधार चाहिए। बच्चों को बाबा सावधानी देते रहते कि कोई भी बात में संशय पड़े तो अभी कम से कम इनसे तो कनेक्शन रखना पड़े, ब्रह्मा बाबा से। अथवा तख्त खास मुकर्रर है, बाबा कहते मैं इनके रथ अथवा तख्त का आधार लेता हूँ, बाकी मैं किसी के भी कभी प्रवेश कर अपनी सर्विस कर लेता हूँ। खास ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, लेकिन जहाँ बाबा को सेवा लेनी है, सेवा करानी है, वहाँ किसी के भी तन में आकर सेवा करा लेता है। बाबा ने समझाया है, कोई हनुमान की भक्ति करते हैं उनको वह साक्षात्कार भी कराता हूँ, उसकी भावना का भाड़ा मैं दे देता हूँ। अगर हनुमान का साक्षात कराया वह भी भाव बैठ जाएगा, उनके पिछाड़ी लटक पड़ेंगे। बाबा ने यह रथ तो बहुत अनुभवी लिया है, था भी यह जवाहर का व्यापारी, यह भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार है। कलप कलप इस रथ में आऊं तब तो ये कार्य करूँ ना। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचेंगे ना, जैसे क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन रचे जाते हैं, राशि तो मिलता है ना। तो मुझे आना पड़े ब्रह्मा के रथ में, इनके ही अनेक जन्मों की कहानी बैठ समझाता हूँ। पहला जन्म तो है श्री कृष्ण का, उनके ही बहुत जन्म के अंत के जन्म में आता हूँ, यह तो एक्यूरेट बताता हूँ। कोई पूछे तो बोलो पहले तो ब्रह्मा जरूर चाहिए, तब तो उन द्वारा ब्राह्मण रचे। अव्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए, सूक्ष्म वतन में तो प्रजापिता होता ही नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए। और मैं आता भी भारत में हूँ, जबकि भारत में घोर अंधियारा होता है, आधा कलम भक्ति पूरा होता है। गाते भी है ना है पतित पावन आओ, अगर प्रलय हो फिर तो दुनिया पावन हो ना सके। प्रलय अक्षर रॉन्ग है, जब बहुत दुखी होते हैं तब मैं आता हूँ। पावन दुनिया है सतयुग, त्रेता द्वापर कलयुग है पतित दुनिया। यहाँ कितने करोड़ मनुष्य है, सतयुग में तो इतने होते नहीं। दिखाते पेट से मुसल निकले जिससे अपने ही कुल का नाश किया, यह सब कहानियां बैठकर बनाई है। पेट से कोई चीज निकलती है, यह तो बुद्धि का काम है। साइंस से भी अभी देखो कितना सुख हो गया है, आगे यह गैस बिजली आदि कुछ भी नहीं था। श्री कृष्ण पति थोड़ी है, तो बाबा ने कहा बाबा तो अनुभवी है, कहते भी है कि बुद्ध तन में आता हूँ, श्री कृष्ण का बुद्ध तन तो नहीं है। श्री कृष्ण वृद्ध यानी बुजुर्ग तन में आता है। पति दुनिया में पावन शरीर होता ही नहीं है। यहाँ आत्माएं भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान है। गोल्डन एज सिल्वर एज कहा जाता है ना, पहले गोल्डन एज वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पावन है, फिर आत्मा पतित बन जाती है, उनको आकर पावन बनाता हूँ। माया ऐसी है जो अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास का भी कान पकड़ लेती है। ब्राह्मणी से या ब्रह्मा से नाराज हुआ, संशय पड़ा तो बाबा कहता हो गया। माया मुंह फेर देती है, प्रीत बुद्धि से विपरीत बुद्धि बन पड़ते हैं, फिर शिव बाबा से पढ़ना छोड़ देते हैं। कोई पढ़ते हैं परंतु पूरी धारणा भी नहीं होती है।
बाबा कहते कोई हट जा नहीं, सिर्फ 2 बातें मजबूत कर लो। चलो धारणा कारण या कारण नहीं हुआ, पर 2 बातें मजबूत कर लो कि हमें बाबा को याद करना है। अभी तुम्हारी बुद्धि में यहाँ और वहाँ यानी घर में रहनी चाहिए। एक जिक्र का मिसाल है ना, जीन है ये बात, एक जीन का मिसाल है। उसमें कहा कि काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। बाबा भी कहते मैं ये याद करने का काम देता हूँ, अगर याद नहीं करेंगे तो, अगर याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। याद के लिए कुछ समय तो निकालना चाहिए ना। पहले थोड़ा समय, फिर प्रैक्टिस करते करते बढ़ जाएगी। तो बाबा ने कहा बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बाबा ने कहा, बाबा कहते कि चुप रहो, सिर्फ बाबा को याद करते रहो। तुम जानते हो बाबा ऊपर में है, यहाँ भी है, हमको बाबा के पास तो जाना ही है। अभी तुमको समझ है कि बाबा इस शरीर में आया हुआ है। अगर याद नहीं करेंगे तो, अगर बाबा को याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। कहानियां तो बहुत बना दी, आगे बेसमझ थे, अभी बाबा समझाते हैं कि मैं चला आता हूँ, फिर तुम विश्व के मालिक बन जाते। तो बाबा निर्वाण धाम में चला जाता और हमको विश्व का मालिक बना देता है। तुम्हारी आत्माओं से ही तो बाबा बात करते हैं ना। आत्मा ही इम्तिहान पास करती है शरीर के द्वारा। अभी बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, ग्रस्त व्यवहार में रहते अपने को और शरीर आत्मा समझो। जितना बाप को याद करेंगे उतना फायदा ही फायदा है। इसका नाम योग रख दिया है, नहीं तो यह है ही याद। आत्माओं की बाप से प्रीत है, बाप को याद करते हैं। आशिक मासूक एक दो के शरीर पर प्यार होता है। आशिक मासूक दोनों ही देहदारी होते हैं ना। आशिक के सामने जैसे कि मासूक खड़ा है, मासूक को फिर आशिक दिखाई पड़ेगा। अभी तुम आशिक हो परम पिता परमात्मा की, एक है मासूक, बाकी सब आत्माएं आशिक है। वह निराकार बाप तुमको इस साकार शरीर द्वारा बैठ मत देते। तुम ना आत्मा को ना परमात्मा को देख सकते हो। हाँ, कभी कभी कोई को आत्मा का साक्षात्कार भी होता है, मनुष्य कुछ समझ नहीं सकते। बाबा लाइट का साक्षात्कार करा देते, क्योंकि भावना बैठी हुई है ना। कहते हैं ना बहुत लाइट तेजोमय है, बस करो हम सहन नहीं कर सकते, लाल लाल आंखें हो जाती है। बाबा समझाते हैं मैं तो स्टार हूँ। जैसे जुगनू होता है ना, फायर फ्लाई, जैसे उनकी लाइट चमकती है, वैसे स्टार माफी की आत्मा भी शरीर से निकल जाती है। विवेकानंद का मिसाल है, तो जैसे जिसकी भावना बैठी होगी वैसे ही उसको साक्षात्कार हो जाएगा। बाबा बैठ समझाते हैं, यह तुम्हारी भावना चली आती है तो उनमें उसी रूप में साक्षात्कार कराता हूँ। जैसी आत्मा है वैसी परमात्मा है, परंतु ये ज्ञान का सागर है, आत्मा भी चैतन्य है। सब संस्कार आत्मा में है, बाप में भी तो संस्कार है ना। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव रचता को भूल गए,
वास्तव में गीता का भगवान है त्रिमूर्ति शिव, परंतु वह कह देते त्रिमूर्ति ब्रह्म। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी कोई तो रचता होगा ना। ब्रह्मा का नाम अलग है, शिव बाबा का नाम भी अलग है। नहीं तो किसको कहते कि वो रचता है, किसकी भी समझ में नहीं आता है। बाप आकर बच्चों को समझाते, बच्चे तुम्हारी है प्रीत बुद्धि, कोई की विपरीत बुद्धि हो जाती। जैसे भगवान के बच्चे बने तो हमारा क्या है, प्रीत बुद्धि। और बाबा को भी आश्चर्य लगता है, कोई के विपरीत बुद्धि हो जाते तो क्या बन जाते। प्रीत बुद्धि तो पांडव है ना, तो विपरीत बुद्धि कौन है, कौरव बन जाते हैं। भले यहाँ आते हैं परंतु उनका पद भी कम हो जाता है। जो कुछ जमा हुआ वो भी नांग हो जाता है। प्रीत बुद्धि के बजाय अगर विपरीत बुद्धि बनते, जो कुछ था वो भी खाली हो जाता है। फिर प्रजा में जाकर कम पद पाएंगे। इस समय देखो पढ़ाई से क्या क्या बन सकते हैं। बाबा कहते बच्चे देवता बनना है तो इस खराब चीज को यानी विष को छोड़ना पड़े। तो बाबा ने एक बाप ही सच्चा सतगुरु है, जो मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने वाला है। अपना बाबा ने कहा जाना तो सबको एक ही समय है, ऐसे नहीं कि कोई बीच में भी चला जाएगा। हर एक को अपना अपना पाठ पूरा करना है। तो बाबा ने कहा जरूर फिर अंत में मच्छर सदृश सबको वापस जाना है। गीत में भी लिखा हुआ है, परंतु श्री कृष्ण भगवान उवाच लिखने से गीता का महत्व ही चट हो गया है। बाबा न आए तो मुक्ति धाम कैसे जाए। फिर अपने समय पर आकर अपना पाठ बजाते। यह हुआ विस्तार में समझाना। नटसुल में कहते हैं कि बस मुझ बाप को याद करो, बस गॉड इज वन, बाकी सब है बच्चे। अभी तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बने। बाबा की बने तो बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सदा खुशी राजी रहने के लिए कदम कदम पर बाप से राय लेनी। सदा खुशी राजी रहने के लिए कदम कदम पर बाप से राय लेनी। शिव बाबा को ब्रह्मा के थ्रू याद करना है। अपना समाचार देते रहना है। इसको देना है शिव बाबा के ऊपर ब्रह्मा के थ्रू। दूसरा, कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। ब्राह्मणी से या ब्रह्मा से रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी। ब्राह्मणी से या ब्रह्मा बाप से रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी। सदा प्रीत बुद्धि रहना है। वरदान, सुख स्वरूप बन,
सुख स्वरूप बन सारे विश्व में सुख की किरणें फैलाने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। वरदान है सुख स्वरूप बन सारे विश्व में सुख की किरणें फैलाने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, वैसे स्वयं भी ज्ञान स्वरूप और सुख स्वरूप बनो। जैसे बाप ज्ञान का सागर सुख का सागर है, वैसे स्वयं भी ज्ञान स्वरूप सुख स्वरूप बनो। हर गुण का सिर्फ वर्णन नहीं करो, लेकिन अनुभव को। जब सुख स्वरूप के अनुभवी बनेंगे, जब सुख स्वरूप के अनुभवी होंगे तो आप सुख स्वरूप आत्मा, जब सुख स्वरूप के अनुभवी बनेंगे तो आप सुख स्वरूप आत्मा द्वारा सुख की किरण विश्व में फैलेगी। सुख की किरणें विश्व में फैलेगी। जैसे सूर्य की किरण सारे विश्व में जाती है, वैसे आपके ज्ञान, जैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व में जाती है, ऐसे आपके ज्ञान, सुख, आनंद की किरणें जब सर्व आत्माओं तक पहुंचेगी, तब क्या कहेंगे? मास्टर ज्ञान सूर्य। वैसे आपके ज्ञान, सुख, आनंद की किरणें जब सर्व आत्माओं तक पहुंचेगी, तब कहेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य। स्लोगन: दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण वह है जो अपने बोल, संकल्प और कर्म से दिव्यता का अनुभव कराए। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण वह है जो अपने बोल, संकल्प और कर्म से दिव्यता का अनुभव कराए। आज का व्यक्त इशारा 29 जुलाई। निमित्त आत्मा समझने से दो विशेषताएं साकार रूप में दिखाई देगी। पहला है सदा नम्रता द्वारा निर्माण करते रहेंगे। दूसरा सदा संतुष्टता का फल खाते और खिलाते रहेंगे। मैं निमित्त हूँ, इससे न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करेंगे। मैं शब्द समाप्त हो जाएगा। मैं के बजाय बाबा बाबा कहने से सबका बुद्धियों बाप की तरफ जाएगी। विशेष शक्ति का अनुभव होगा। मैं के बजाय अगर बाबा बाबा कहे तो सबका बुद्धि बाप की तरफ जाएगी और बाबा ने का विशेष शक्ति का अनुभव करेंगे। ओम शांति।